हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल्स बताऊंगा, मतलब आपको मैं बेसिक बताऊंगा आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ओके, एज पर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इसका एक एक्ट बना हुआ है इंडियन पार्टनरशिप का, जिसमें सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पार्टनरशिप का मीनिंग बताता हूँ क्या होता है। पार्टनरशिप होती है जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं, और जो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको आपस में शेयर करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि किसी एक व्यक्ति के पास लिमिटेड सोर्स होते हैं, लिमिटेड मनी होती है। ठीक है, तो वो अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो वो अपने साथ किसी और पर्सन को इंक्लूड करता है अपने बिजनेस में, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, तो फिर वो जो मिलकर बिजनेस करते हैं वो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का क्या मतलब होता है, फर्म का क्या मतलब होता है, और फर्म नेम का। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक राम है, ठीक है, और एक है श्याम। ये दो लोग हैं। राम कहता है कि चलो श्याम अपने दोनों बिजनेस करते हैं। ठीक है, ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं। राम के लिए श्याम पार्टनर है और श्याम के लिए राम पार्टनर हो गया। ओके, अगर ये जो बिजनेस करिए दोनों साथ में, इनको कलेक्टिवली कहा जाएगा जो। ठीक है, तो इनको जो कलेक्टिवली वो कहा जाएगा फर्म। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी, जो भी तीन लोग हैं या चार लोग हैं जो भी हैं, ये आपस में तो एक दूसरे के क्या हो गए, पार्टनर। और जो कलेक्टिवली इनको कहेंगे वो उनको फर्म कहेंगे। ओके, और ये जो काम करेंगे, जिस बिज़नेस में जो बिज़नेस करेंगे उसका वो अपना नाम तो रखेंगे। मान लीजिए इनके फर्म का नाम है राम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये जिसमें बिज़नेस कर रहे हैं उसका जो नाम रखा गया है उसको फर्म का नाम कहेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ओके, जो पार्टनरशिप है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बट जो भी पर्सन है आपस पार्टनर है जो आपस में काम करते हैं वो एक दूसरे के लिए लाइबल होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई राम ने कोई काम किया बिजनेस के लिए, उनकी जो फर्म के लिए, तो उसके लिए श्याम भी लाइबल होगा। ठीक है, अगर ये दो लोग काम कर रहे हैं तो राम कोई काम करेगा उसके लिए श्याम भी लाइबल होगा, और श्याम कोई काम करेगा तो वो उसके लिए राम भी। ठीक है, मतलब जो भी पार्टनर्स होंगे वो सभी एक दूसरे के लिए लाइबल होते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं इसकी जो शर्तें हैं। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहले कम से कम 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। ओके, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है। ठीक है, देयर मस्ट बी ए लॉफुल बिजनेस, उनका जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है देयर मस्ट बी ए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। वो जो बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको शेयर करना है आपस में। ओके, इसकी ये शर्त है। और उसके बाद जो 5th नंबर पॉइंट में है, इसमें ये बताया गया है अगर कोई भी पार्टनरशिप है तो उसके अंदर जो भी पार्टनर्स हैं या तो वो सभी पार्टनर्स काम करेंगे या उनके बिहाफ पर कोई एक काम करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। ए कहता है मैं 5 लाख रुपए लगा देता हूँ, ये कहता है मैं भी 5 लाख रुपए लगा देता हूँ, और सी कहता है मेरे पास तो 2 लाख रुपए ही हैं। बट तो अब ये कहते हैं कि हम दोनों तो पैसे लगा देते हैं, चलो ठीक है तुम ऐसे करना, हम तो काम नहीं करेंगे, हमने पैसा लगा दिया, तुम काम करते रहना। ठीक है, तो ये पूरी फर्म में ये सी अकेला ही काम करता करेगा। ठीक है, जो भी इसके जो फर्म के जो भी काम होंगे, ठीक है, तो वो सारे सी अकेला ही करेगा इन सभी के बिहाफ पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं राइट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या क्या राइट है। ठीक है, तो सबसे पहला राइट है कि जो पार्टनर्स हो गए, सभी पार्टनर्स जो हैं फर्म के, उनको सबको अधिकार दिया गया है कि वो अपने जो भी बिजनेस में मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में है अगर जो भी उनको अधिकार है कि जो बिज़नेस के अंदर जो भी काम होते हैं उसके बारे में जानने का अधिकार होता है। ठीक है, और 3 नंबर में है जैसे भी उनके
और ये अधिकार है कि जो फर्म की जो बुक्स होती हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है, अकाउंट्स देख सकते हैं, उसकी उसकी जो कॉपी होती है, ठीक है, उसको रख सकते हैं फाइनल अकाउंट्स की, ठीक है। और 4 नंबर में उनको राइट है प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है बिजनेस में, उसको आपस में एग्रीड रेशो होता है जो उन्होंने डिसाइड किया होता है, वो रेशो में उनको प्रॉफिट और लॉस प्राप्त करने का अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में है, ये देखिए 5 नंबर पॉइंट में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको, ए पार्टनर हैज़ राइट नॉट टू अलाउ, सॉरी, यहाँ से 5 नंबर ये है, इफ़ ए पार्टनर हैव एडवांस लोन। जैसे कि बिजनेस में अगर कोई पर्सनली कोई पार्टनर होता है, वो पर्सनली फर्म को, ठीक है, फर्म को लोन देता है उसको, ठीक है, तो वो उसके लिए उसके स्पेसिफाई रेट पर उसको इंटरेस्ट दिया जाता है फर्म की तरफ से, ठीक है। तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट प्राप्त करने का अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट देखिए, इसमें ये बताया गया है कि, चलो मैं इनको ऐसे बताता हूँ, ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है, और ए चाहता है कि वो सी को भी साथ में पार्टनर बनाना चाहता है, तो इसके लिए ए से पूछना पड़ेगा। ए उसको हाँ भी बोल सकता है और ना भी बोल सकता है, इसको अधिकार है कि वो अलाउ भी करे या ना करे, ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी है। किसी भी न्यू पार्टनर को एंटर होने के लिए सभी पार्टनर्स को एग्री होना जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी पार्टनर होते हैं सी या डी, तो उन सभी का एग्री होना जरूरी था, ठीक है। तो उनको ये अधिकार दिया जाता है कि अगर वो कोई न्यू पार्टनर ला रहे हैं, कोई उसका साथ का पार्टनर, तो वो उसको एग्री भी हो सकता है और डिसएग्री भी हो सकता है उसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस ए पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर को रिटायर होने का भी अधिकार है, एक उसके लिए बस उसे एक नोटिस देना पड़ेगा, ओके। उसके बाद जो लास्ट है 8 नंबर, अगर जो पार्टनर है फर्म के लिए कोई भी एक्सपेंस पे करता है तो उसे वह अपने फर्म से ले सकता है, ठीक है। मान लीजिए जो भी वो खर्चा करता है फर्म के लिए या बिजनेस के लिए, तो वो उसकी वो क्षतिपूर्ति कर सकता है, ठीक है। जिस तरह पार्टनर्स के राइट्स होते हैं उसी तरह पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ भी होती है, ठीक है। तो चलिए अपने देखते हैं पार्टनर्स की क्या क्या लाइबिलिटी है। फर्स्ट नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर सिमिलर बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए जो पार्टनरशिप फर्म बनी हुई है उन्होंने जो काम कर रहे हैं पार्टनर्स मिलकर, उसके अलावा इंडिविजुअली कोई पार्टनर अपना कोई और उसके जैसा ही बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको वो शेयर करना होगा फर्म के साथ, मतलब सभी पार्टनर्स के साथ उसे वो प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर है, जो पार्टनर्स अर्न प्रॉफिट फ्रॉम सेल्फ सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म और फ्रॉम द यूज़ ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, द प्रॉफिट सो अर्नड शैल बी पेड टू द फर्म, ठीक है। अगर कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करता है या फिर उसका नाम यूज़ करता है, ठीक है, तो उससे जो भी उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उसको भी पार्टनर को आपस में शेयर करना पड़ेगा, ओके। सम अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, कुछ और प्रोविजंस हैं तो उसको हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर में देखते हैं, इसमें ये बताया गया है कि एक जो माइनर जो 18 से कम होता है, ठीक है, एक माइनर वो भी एडमिट हो सकता है एज ए पार्टनर फॉर प्रॉफिट के लिए, ठीक है। एक माइनर को भी पार्टनरशिप में पार्टनर बनाया जा सकता है पर ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए, ओके। और सेकंड नंबर है, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है तो उसके लिए सभी पार्टनर्स की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो, तो उनकी सहमति लेनी होगी, ओके, या फिर नया पार्टनर जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही ऐड किया जाएगा, ओके, उसको एंट्री दी जाएगी। और थर्ड नंबर में देखते हैं, ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसर्न ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। इसमें ये कहा गया अगर कोई जैसे आ रहा है उसी तरह पार्टनर्स छोड़ के भी जाएगा, उसे अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो उसे रिटायर कहते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा ये तो
तो अगर कोई पार्टनर्स जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, तो कोई भी सभी पार्टनर्स को एग्री होना चाहिए, फिर ही वो जा सकता है। और या फिर एग्रीमेंट में बताया गया है कि ये पार्टनर इतने टाइम तक रहेगा, उसमें जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो रिटायर होगा। ओके। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। इसमें ये कहा गया कि अगर एक फ़र्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता। ओके। उसको रजिस्टर कराना है या ना कराना वो उनकी मर्जी होती है, कोई ज़रूरी नहीं होता। और लास्ट पॉइंट है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स ए फर्म इज़ डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर पार्टनर्स एग्री हैं तो किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाने पर फर्म को डिसॉल्व्ड मतलब उसको समाप्त भी किया जा सकता है। ओके। तो चलिए आगे देखते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जब बनाते हैं तो उसमें एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट में वो बातें लिखी जाती हैं कि जो भी पर्सन है, पार्टनर्स हैं, वो आपस में क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, कौन कितना काम करेगा, उसमें क्या कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, कितनी कैपिटल लेके आएगा, इन सब की डिटेल होती है। ठीक है, जो एग्रीमेंट किया जाता है ना पार्टनर्स के अंदर, मान लीजिए ABC 3 पार्टनर्स है, इन्होंने जो एग्रीमेंट किया आपस में, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट को नाम दिया जाता है, उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, उसको पार्टनरशिप की लैंग्वेज में पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या कुछ मेंशन किया होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, डेट ऑफ कमेंस्ड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब स्टार्ट होगी। ठीक है, उसमें कैपिटल किसकी कितनी कितनी कैपिटल है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पर उनको। ठीक है, उसको पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी उसके बारे में। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसी में डिसाइड किया जाता है कि जो भी पार्टनर्स है वो क्या रेशियो में अपना जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेगी पार्टनर्स की। और मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायर और डेथ। अगर कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर छोड़कर जाता है, रिटायर होता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो गुडविल का मेथड होगा क्या होगा। ठीक है, कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ रिटायर डेथ ऑफ पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई रिटायर होता है, तो उसको जो उसके जो पैसे बनते हैं, ठीक है, तो उसको सेटलमेंट कैसे की जाएगी, उसको कैश में दिया जाएगा या फिर लोन अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है, सेकंड लास्ट है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलेगी, ठीक है, हमें 5 साल तक रखनी है या कितने टाइम तक रखनी है, जो भी है उसमें ये मेंशन किया जाता है इस पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो उसकी सेटलमेंट कैसे की जाएगी। ठीक है, इस बारे में सारी डिटेल पार्टनरशिप डीड में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके बेनिफिट क्या हैं, क्या 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 बनाते हैं हम पार्टनरशिप डीड, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। इट फैसिलिटेट फंक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो बिज़नेस के फंक्शन है उससे हम इजीली चला सकते हैं उसको बढ़िया तरीके से। इट्स हेल्पफुल फॉर डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम उसको दिखा सकते हैं कि हमने ये एग्रीमेंट किया था, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये करना है। ठीक है, सब मेंशन होता है। इट्स हेल्पफुल टू अवॉइडिंग मिस अंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अगर पार्टनर्स में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए हम पहले से ही लिख के रख लेते हैं कि ठीक है क्या कुछ काम करना है, किसको किसको कितनी पूंजी लगानी है, कितना क्या है। ठीक है, सब कुछ फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इज़ इट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड। क्या अगर कोई पार्टनरशिप करते हैं तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी होता है? तो इसका जवाब है नहीं, नो। इज़ इट नॉट एसेंशियल बट
अगर ये कोई पार्टनरशिप होती है तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम नीचे बात करते हैं, ठीक है। देखो ये देखो, ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड ऑन पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल पे, ठीक है। जो पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, 1 नंबर। और ये 2 नंबर ये है, नो इंटरेस्ट इज़ चार्ज ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग होती है उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स इज़ नॉट पार्टनर इज़ नॉट एसेंशियल टू सैलरी रेमुनरेशन फॉर द वर्क, पार्टनर्स को ना तो सैलरी दी जाएगी ना रेमुनरेशन दिया जाएगा, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और बट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको जो 6% इस रेट पर जो लोन देते हैं पार्टनर, ठीक है, तो फर्म उसे 6% पर इंटरेस्ट देगी, ठीक है, पार्टनर को, ठीक है। 6% अलाउ ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड इक्वल रेशियो, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई कुछ बताया नहीं गया है कि पार्टनरशिप डीड मिसिंग है तो जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू।